नमस्कार, मैं राम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रामायण एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। पिछली क्लास में हमने बात की थी राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में जो आपका प्रथम पुरस्कार जो है वो है आपका नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार यदि कोई सा है तो वो कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। तो इसी नोबेल पुरस्कार के बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर जानेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार जो है इसका नाम नोबेल क्यों पड़ा? तो आप सभी को पता है, स्वीडन के एक व्यक्ति थे, स्वीडन, जिनका नाम था अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो थे वो कहां के थे? स्वीडन के। इन्हीं की स्मृति में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। इनकी संपत्ति की एक पार्ट, एक हिस्से की लगभग जो रकम होती है वो प्रदान की जाती है इसमें। वो मैं आपको बताऊंगा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है इनका जन्म हुआ था 1833 में। पहले मैं इनके बारे में बता दूं आपको, जन्म कब हुआ था? 1833 में। कहां जन्म हुआ था? तो स्वीडन में, ठीक। और इनके निधन के लिए हम बात करें तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1896 में। 1896 में निधन हुआ था 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि पर ही, कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को क्या हुआ था? निधन। और उसी 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? ये नोबेल पुरस्कार है, ठीक। इस नोबेल पुरस्कार की यदि हम बात करें साथियों तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1901 में। यानी कि स्थापना कब की गई इसकी? 1901 में। ये जो नोबेल पुरस्कार है, इस नोबेल पुरस्कार को जो दिया जाता है एक फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन का नाम है नोबेल फाउंडेशन। नोबेल फाउंडेशन। और इस नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना है की गई थी, ये स्थापना की गई थी 1900 में। आपको यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने क्वेश्चन दे देगा कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 1900 में। बल्कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1901 में। ये ध्यान देने योग्य बात है। यहां पर बात करें हम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की, तो एक बात ध्यान रखिए साथियों, इन्हीं के द्वारा डायनामाइट की खोज की गई थी, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा। कब की गई थी? 1867 में, ठीक। अब हम इसके आगे थोड़ा सा देखें कि ये जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक। तो क्षेत्र की हम बात करें तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा और यहां भी सुन लीजिए कि ये दिया जाता है भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, शांति और रसायन। जब इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में, तब यह पुरस्कार जो है भौतिकी, साहित्य, चिकित्सा, शांति, रसायन यानी कि 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे, ठीक। लेकिन 1967 यानी कि यहां पर 1867 है, उससे 100 साल बाद की हम बात करें 1967 में इसमें एक क्षेत्र और ऐड कर दिया गया। और वो जो क्षेत्र ऐड या जोड़ा गया वो क्षेत्र था अर्थशास्त्र। कौन सा क्षेत्र था? अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, जोड़ा कब गया? 1967 में। किसे? अर्थशास्त्र को। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम बार जो पुरस्कार दिया गया, प्रथम बार दिया गया, तो ध्यान रखिए 1967 में नहीं दिया गया, ये दिया गया था 1969 में। 1969 में दिया गया था। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। जोड़ा कब गया? 1967 में। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? प्रारंभ में 5 क्षेत्र, 1 2 3 4 5।
और अब वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो वर्तमान में 6 क्षेत्र है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि इसमें क्या दिया जाता है, क्या मेडल दिया जाता है या फिर कोई राशि दी जाती है। तो ध्यान दीजिए साथियों, ये जो नोबेल पुरस्कार है, इस नोबेल पुरस्कार में $1 मिलियन लगभग की बात कर रहा हूं मैं, लगभग $1 मिलियन जो है लगभग इतनी राशि दी जाती है। और साथ में एक जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल है, इनकी एक मेडल टाइप है, एक प्रतिमा दी जाती है। ये दोनों चीज दी जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो मैंने आप लोगों को बताया है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। ठीक, तो ये तो इसकी बेसिक जानकारी हुई। और आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में। साथियों, नोबेल पुरस्कार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर ले। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है कि शांति को छोड़कर साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ये पांचों के पांचों जो पुरस्कार हैं, इनको दिया जाता है स्वीडन में। कहां दिया जाता है साथियों, स्वीडन में दिया जाता है। बल्कि एक जो मैंने अभी बोला है शांति को छोड़कर, तो यह जो पुरस्कार है आपका, ये दिया जाता है साथियों कहां पर, नॉर्वे में। ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और बाकी जो 5 पुरस्कार हैं वो कहां पर दिए जाते हैं, आपके स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि पहली बार किस किस को ये पुरस्कार दिया गया। तो शांति के क्षेत्र में जो पहली बार इसको शुरुआत की गई थी 1901 में, उसमें दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट, जो कि कहां के थे, स्विट्जरलैंड के। और एक और नाम आता है फ्रेडरिक पेसी, जो कि कहां के थे, फ्रांस के। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर भी टा आ रहा है और यहाँ पर भी टा आ रहा है। तो हेनरी ड्यूरेंट ये कहां के थे, स्विट्जरलैंड। फ्रेडरिक पेसी कहां के थे, ये फ्रांस के। ठीक, तो ये किसके लिए, शांति के लिए। अगला जो है साहित्य, कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया था पहली बार, तो इसमें नाम आता है सुल्ली प्रथोमे। क्या नाम है यहाँ पर, सुल्ली प्रथोमे, जो कि कहां से थे, फ्रांस से। यहाँ पर साहित्य में सा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा इसका दिन में, सुल्ली। जरूर नहीं कि साहित्य, लेकिन केवल याद रखने के लिए है कि साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया था पहली बार, सुल्ली प्रथोमे। वहीं भौतिकी के क्षेत्र में यदि हम बात करें पहली बार किसे दिया गया, तो उसमें नाम आता है विल्हेम कॉनरेड रॉन्टिजेन। थोड़ा सा आपको रिपीट करके याद तो रखना पड़ेगा। विल्हेम कॉनरेड रॉन्टिजेन, ये कहां के थे, जर्मनी के। किस क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला हम देखते हैं रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया, तो पहली बार रसायन के क्षेत्र में जोकोबस हेनरिक्स वैन डर हॉफ, जो कि कहां से थे साथियों, नीदरलैंड से थे। अगली यदि मैं बात करूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार किसको दिया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार नाम आता है एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग, जो कि कहां से थे, जर्मनी से। बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता है कि इसको जोड़ा कब गया है, 1967 में। और ये जो पहली बार जिनको दिया गया था, उनमें नाम आता है रेगनर एंडोन किटलफ्रीज, दोनों जो कि कहां से थे, नॉर्वे से। और एक हैं जॉन टिम्बरजेन, जो कि कहां से थे, नीदरलैंड। मैंने कहा था कि पहली बार कब दिया गया, 1969। तो ये जो नाम है, ये पहली बार दिए गए उनके नाम हैं। तो ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक, अब यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें हम, तो यहाँ पर है कि सबसे अधिक उम्र में किस किस को ये दिए गए हैं। तो सबसे अधिक उम्र में यदि हम पुरुष की बात करें कि सबसे अधिक उम्र में किसे दिया गया, तो ये दिया गया है लियोनिद हरविग्ज को, जिनको दिया गया है साथियों 90 साल की उम्र में 2007 में। कब दिया गया, 2007 में लियोनिद हरविग्ज, जो कि ये किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। ये पुरुष की बात की तो महिला का भी नाम आना चाहिए। तो महिला में जिसको दिया गया था उसमें नाम आता है डोरिस लोजिंग, जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया, वही 2007 में कितने साल की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में। ठीक, अब यहाँ पर है सबसे कम उम्र में नाम आता है एक महिला का, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मलाला यूसुफजई।
जिनको वर्ष 2014 में दिया गया, मात्र कितने साल की उम्र में? 17 साल की उम्र में। तो ये तो सबसे कम उम्र के सबसे अधिक उम्र की बात की थी हमने। यहाँ पर हम इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, तो आइए उनके बारे में देख लेते हैं। साथियों, इसमें भारतीयों को जो पुरस्कार दिए गए हैं उनमें दो प्रकार से हम जानेंगे यहाँ पर कि भारतीय नागरिकता के साथ किस किस को दिया गया है और भारतीय मूल के किस किस व्यक्ति को दिया गया है। यहाँ पर भारतीय मूल का मतलब यह होगा कि जिनके माता पिता, दादा दादी जो पहले भारत में रहते थे और बाद में वो चले गए किसी दूसरे देश में, तो ऐसे में किस किस को दिया गया है, और जो भारत के ही व्यक्ति थे उनमें से किस किस को दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय नागरिकता के साथ यदि हम बात करें सबसे पहले, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के लिए दिया गया था, कब दिया गया था? 1913। यानी भारत के पहले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार, जो कि इनका एक उपन्यास था गीतांजलि, उसके लिए दिया गया। दूसरे व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किसके लिए दिया गया? विज्ञान के लिए, और ये कब दिया गया साथियों? 1930 में। मदर टेरेसा को ये किसके लिए दिया गया था? शांति के लिए, और कब दिया गया था? 1979 में। यहाँ पर अंतरिक्ष यान की बात करें तो इन्हें दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए, और ये दिया गया था 1998 में। यहाँ पर एक नाम है वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, और ये कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2001 में। यहाँ पर नाम आता है एक और कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के लिए दिया गया था, और ये कब दिया गया था? 2014 में। 2014 में आपने पिछले में देखा मलाला यूसुफजई को भी दिया गया था, जो कि शांति के क्षेत्र में था। ठीक, तो यहाँ पर ये तो भारतीय नागरिकता के साथ है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति थे भारतीय मूल के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो भारतीय मूल में इन व्यक्तियों के नाम आएंगे 1, 2, 3, 4 नाम। ठीक, तो यहाँ पर पहला नाम है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को दिया गया किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। ठीक, यहाँ पर एक नाम है सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, जिनको दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में। ठीक, उसके बाद वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया रसायन के क्षेत्र में वर्ष 2009 में। और सबसे बात का एक नाम है यहाँ पर अभिजीत बनर्जी, जिनको अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है वो 2019 में। तो ये जो हमने चर्चा की थी साथियों, ये की थी नोबेल पुरस्कार की। और नोबेल पुरस्कार में आपने नाम सुना होगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, तो यहाँ पर आपने जितनी भी बात अभी जानी वो पूरी बात किसके बारे में थी? नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार था।